माँ का आखिरी पत्र। शाम का धुंधलापन कमरे में उतर चुका था। हल्की हल्की हवा खिड़की के अधखुले पल्लों से टकराकर अंदर आ रही थी। बाहर पक्षियों की चहचहाहट धीमी पड़ रही थी, लेकिन किशन के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। आज उसे अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी खंडहर में खड़ा है। करीब 6 साल बाद वह इस घर में कदम रख रहा था, जिसे उसकी माँ ने अपने हाथों से बसाया था। घर के हर कोने में माँ की मौजूदगी का एहसास होता था, मगर आज वह खुद इस बीच नहीं थी। उसके जाने के बाद यह पहली बार हुआ था कि किशन इस सूने घर में अकेला खड़ा था। वह धीरे धीरे अपने पुराने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में घुसते ही बचपन की यादें किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगी। माँ उसे स्कूल भेजने से पहले माथे पर तिलक लगाती थी, खाने के लिए आवाज लगाती थी, रात को कहानियां सुनाकर सुलाती थी। लेकिन अब इस घर में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसकी नजर एक अलमारी पर पड़ी। अलमारी के दरवाजे पर हल्की धूल जमी थी, मानो महीनों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। न जाने क्यों किशन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर पहले के कपड़े रखे थे और एक कोने में एक पुराना लिफाफा रखा था, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, मेरे बेटे किशन के लिए। यह देखकर उसका कलेजा कांप उठा। उसने हड़बड़ाते हुए लिफाफा उठाया और उसे खोलते ही एक कागज निकला। कागज पर माँ की लिखावट थी, लेकिन थोड़ी लड़खड़ाई हुई। लेकिन उसमें वही ममता भरी थी जिसे वह कभी महसूस किया करता था। प्रिय बेटे किशन, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे तो शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें याद है जब बचपन में तुम गिर जाते थे तो मैं दौड़कर तुम्हें उठाती थी, पर आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम मेरे पास नहीं थे। किशन की आंखें पत्र पर जम गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। बेटा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर क्या मैं चाहती थी कि तुम मेरी वृद्धावस्था में मुझसे दूर हो जाओ? शायद मैं गलत थी जो तुम्हारे लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन मैं अब भी उस रात को याद करती हूँ जब पहली बार तुमने मुझ पर गुस्सा किया था। उस दिन मेरे शरीर में दर्द था, लेकिन तुम्हारी आवाज के आगे वह दर्द भी छोटा लगने लगा। यह सोचकर कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, पर शायद मैं समझ नहीं पाई कि बड़ा होना सिर्फ उम्र का बड़ा नहीं, बल्कि दिल का भी बड़ा होना होता है। किशन, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इस आखिरी पत्र के जरिए तुमसे एक आखिरी चीज मांग रही हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि मेरी बातें सही थी तो बस एक बार मेरी तस्वीर से लिपटकर रो लेना, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ते पढ़ते किशन के हाथों से कागज गिर गया। उसका गला सूख गया था। उसे याद आया जब उसकी माँ आखिरी बार उससे फोन पर बात करना चाहती थी, लेकिन वह ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त था। बाद में बात करता हूँ माँ, यह कहकर उसने फोन काट दिया था, पर वह बात कभी नहीं आया। किशन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अलमारी से माँ की पुरानी तस्वीर निकाली, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से रखा था। वह तस्वीर को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर किशन को घूर रही थी, मानो कोई अनकहा सवाल पूछ रही हो। क्या अब तुम्हें मेरी कमी महसूस हो रही है? किशन ने धीरे धीरे तस्वीर को अपने कांपते हाथों से उठाया और उसे सीने से लगा लिया। आंसुओं की धार उसके गालों पर बहती जा रही थी। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो। वह फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आने वाला था। किशन के दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह कौंधने लगी। वह दिन जब पहली बार उसने माँ की उपेक्षा की थी। किशन तब कॉलेज में था। माँ ने बड़ी मेहनत से पराठे बनाए थे, लेकिन किशन दोस्तों के साथ बाहर खाने चला गया। माँ इंतजार करती रही, पर वह नहीं आया। जब देर रात लौटा तो माँ ने प्यार से पूछा, बेटा खाना खा लिया? हाँ माँ, भूख नहीं थी। किशन ने लापरवाही से जवाब दिया और फोन में व्यस्त हो गया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुझे बाहर अच्छा लगता है तो वहीं खा लिया कर। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द किशन उस वक्त समझ नहीं पाया। एक बार माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, बेटा सिर बहुत दर्द कर रहा है, जरा पास बैठ जा। किशन उस वक्त लैपटॉप में बिजी था। उसने जवाब दिया, माँ अभी बहुत काम है, बाद में बैठता हूँ। माँ ने धीरे से सिर हिलाया और करवट बदली। अगली सुबह जब किशन उठा तो माँ उसे देखने आई और मुस्कुराकर बोली, कैसा है मेरा बेटा? किशन ने उस वक्त भी नहीं सोचा कि जब माँ इतनी बीमार थी तब भी उन्होंने सबसे पहले उसी के बारे में सोचा। अब जब किशन को यह सब याद आ रहा था तो उसका कलेजा फट रहा था। वह सोचने लगा, क्या मेरी सफलता इस लायक थी कि मैंने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया? उसने अपनी माँ के पत्र को फिर से उठाया और ध्यान से पढ़ने लगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि मेरी बातें सच थी तो बस एक बार मेरी तस्वीर से लिपट कर रो लेना, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। किशन ने तस्वीर को और जोर से सीने से लगा लिया। माँ मुझे माफ कर दो। लेकिन यह माफी अब किस काम की थी? माँ तो जा चुकी थी।
वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। माँ का कमरा एक जिंदा यादगार महसूस होता था। कमरे में कदम रखते ही एक अजीब सी खुशबू ने उसे घेर लिया। यह वही हल्की सी महक थी जो उसे बचपन में महसूस होती थी। सामने रखी मेज पर माँ का चश्मा, कुछ दवाइयाँ और पास ही एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। किशन ने धीरे से वह बक्सा खोला। अंदर कई पुरानी चीजें रखी हुई थी। उसके बचपन का खिलौना, वह टूटी हुई घड़ी जो किशन ने गलती से गिरा दी थी, और एक छोटी सी डायरी। उसने डायरी को खोला और पहला पन्ना पढ़ा। आज किशन का पहला जन्मदिन है। मैंने उसके लिए पीले रंग का स्वेटर बुनकर पूरा कर लिया है। वह इसे पहनकर बहुत प्यारा लगेगा। किशन का दिल भर आया। माँ ने उसकी हर छोटी चीज को सहेज कर रखा था, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किशन अचानक सोचने लगा, उसने माँ को छोड़कर क्या पाया? एक बड़ी नौकरी, महंगी गाड़ी, ऊंची सैलरी, पर क्या इन सब में वह सुकून था जो माँ की गोद में था? उसे याद आया कि जब वह पहली बार ऑफिस की बड़ी जॉब पाने के बाद घर आया तो माँ ने उससे कहा था, बेटा अब तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन याद रखना माँ के लिए तू हमेशा वही छोटा किशन रहेगा जो रात को मेरे बिना सो नहीं पाता था। और किशन ने हंसते हुए जवाब दिया था, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन आज वह खुद को ही कोस रहा था, क्या मैं सच में बड़ा हो गया हूँ? अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा, उसे माँ के लिए कुछ करना होगा, ऐसा कुछ जिससे माँ को शांति मिले। वह उठा और माँ की अलमारी में रखे कपड़ों को सहेजने लगा। उसने माँ की पसंदीदा साड़ी निकाली और उसे अच्छे से मोड़कर रखा। फिर माँ की पुरानी चप्पल को उठाया और अपने माथे से लगा लिया। इसके बाद उसने एक कागज निकाला और माँ के पत्र का जवाब लिखना शुरू किया। प्रिय माँ, मैं जानता हूँ कि अब यह पत्र कभी आप तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन फिर भी मैं इसे लिख रहा हूँ। आप सही थी, सफलता से बड़ा कुछ और भी होता है, और वह है माँ का प्यार। मैंने आपको खो दिया, लेकिन अब मैं किसी और माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उन सभी बुजुर्ग माताओं के लिए काम करूंगा जो अपने बच्चे की राह देख रही हैं। आपकी कमी हमेशा रहेगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब किसी और माँ को यह दर्द नहीं झेलने दूंगा। आपका किशन। पत्र पूरा करने के बाद उसने माँ की तस्वीर के पास वह पत्र रख दिया और प्रण किया कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी बुजुर्गों की मदद करने में लगाएगा। उस रात किशन पहली बार माँ के कमरे में सोया। हल्की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन इस बार आंसू के साथ एक हल्की सी मुस्कान भी थी। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। किशन अभी भी माँ के बिस्तर पर ही सो रहा था। पहली बार उसे माँ की गैर मौजूदगी में ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके पास ही बैठा हो और माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली तो हकीकत ने फिर से उसे झकझोर दिया कि माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। वह धीरे धीरे उठा और माँ की तस्वीर को निहारने लगा। शायद उसे माँ की कमी का एहसास हो रहा था। हाँ, वही माँ जो उसे अब कभी भी नहीं मिलेगी। किशन की आंखें अचानक एक और पुरानी याद में डूब गईं। जब वह छोटा था तो एक बार माँ ने उससे पूछा, बेटा अगर मैं एक दिन चली जाऊँ तो तू क्या करेगा? किशन ने हंसकर बोला था, ऐसा कभी नहीं होगा माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। माँ सिर्फ मुस्कुराकर रह गई, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि माँ तब से जानती थी कि वह एक दिन उन्हें भूल जाएगा। किशन ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी माँ के नाम पर एक माँ आश्रय भवन खोलेगा, जहाँ उन बुजुर्ग महिलाओं को सहारा मिलेगा जिन्हें उनके अपने ही बच्चों ने अकेला छोड़ दिया था, बिल्कुल मेरी तरह। उस दिन वह अपने ऑफिस नहीं गया, बल्कि सीधा शहर के एक वृद्धाश्रम में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं अकेली बैठी थी। कुछ अपने बच्चों के इंतजार में थी तो कुछ इस उम्मीद में कि शायद उनकी जिंदगी का आखिरी दिन अच्छा बीतेगा। एक बूढ़ी अम्मा उसे देखकर मुस्कुराई और पूछा, बेटा तू मुझे लेने आया है? किशन का दिल भर आया। हाँ अम्मा, अब आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। उसने वहाँ कई महिलाओं से बातें की। हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था, अपने ही बच्चों द्वारा भुला दिया जाना। वहाँ से लौटकर किशन ने अपनी बचत और संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा माँ आश्रय भवन बनाने के लिए दान कर दिया। उसने निर्णय लिया कि यह सिर्फ एक संस्था नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा घर होगा जहाँ कोई भी माँ अकेली महसूस नहीं करेगी। समाचार पत्रों में खबर छपी कि एक बेटे ने अपनी गलती सुधारने के लिए खोला माँ आश्रय भवन। कई लोग प्रेरित हुए और मदद के लिए आगे आए। देखते ही देखते वह जगह सैकड़ों बुजुर्ग माताओं का सहारा बन गई। माँ के नाम एक आखिरी पत्र। इस संस्थान के उद्घाटन के दिन किशन ने माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर एक आखिरी पत्र पढ़ा। प्रिय माँ, आज मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी माँ अपने बेटे के इंतजार में अकेले आंसू नहीं बहाएगी। अब मैं उन सभी माताओं का बेटा बनूंगा जिन्हें उनके अपने ही बच्चों ने अकेला छोड़ दिया। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत देर से समझा, लेकिन अब मैं आपकी सीख को आगे बढ़ाऊंगा। आपकी आत्मा जहाँ भी होगी मुझे आशीर्वाद देना। आपका बेटा किशन। पत्र पूरा होते ही किशन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष के आंसू थे। माँ अब नहीं थी, लेकिन उनकी सीख हमेशा जीवित रहेगी।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का प्यार दुनिया की सबसे अनमोल चीज होती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सफलता, पैसा और व्यस्त जीवन हमें अपनों से बहुत दूर कर देता है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। माता पिता सिर्फ हमारे बचपन का हिस्सा नहीं होते, बल्कि पूरी जिंदगी हमारे सच्चे सहारे होते हैं। जब वे हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं तब हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर देर हो गई तो पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं बचता। उन्हें जीते जी सम्मान दें, प्यार दें और समय दें, क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं जो निस्वार्थ अपने संतान की सेवा करते हैं और उसे दुनिया देखने योग्य बनाते हैं। अंततः हमें भी बिना किसी स्वार्थ के अपने माता पिता की तरह उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों से बड़ा कोई तीर्थस्थल व धाम नहीं और उनके आशीर्वाद से बड़ी कोई शक्ति नहीं। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी वाले विकल्प पर क्लिक करके ऑल वाले विकल्प पर क्लिक करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।